सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री विष्णुचित पेरी आलवार। आलवार भक्तों में श्री विष्णुचित का नाम पहले आता है। इनका प्रसिद्ध नाम पेरी आलवार महान आलवार है, जिनके पदों को वैष्णव लोग मंगलाचरण के रूप में देखते हैं। पांड्य वंश के बलदेव नामक राजा थे, जो मदुरा और तिरुनेलवेली जिलों पर शासन करते थे। उन दिनों राजा लोग अपनी प्रजा के हित का इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुधा प्रजा के कष्टों का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए रात्रि के समय भेष बदलकर घुमा करते थे। बलदेव जी प्रज्ञा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन रात के समय जब वे मदुरा नगरी के इसी प्रकार भेष बदलकर घूम रहे थे, उन्होंने किसी आगंतुक को एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते देखा। राजा ने आगंतुक से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? आगंतुक ने कहा, महाशय, मैं एक ब्राह्मण हूँ। गंगा स्नान करके मैं अब सेठू नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। रात भर विश्राम करने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। राजा ने कहा, अच्छी बात है। आपकी बातों से मालूम होता है कि आप बड़े विद्वान हैं और देशाटन किए हुए हैं, अतः आप मुझे अपने अनुभव की कोई बात कहिए। आगंतुक ने कहा, अच्छा सुनिए। राजा ने कहा, आगंतुक ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि 8 महीने तक खूब परिश्रम करे, जिससे वह वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक खा सके। दिन भर इसलिए परिश्रम करे कि रात में सुख की नींद सो सके। जवानी में बुढ़ापे के लिए संग्रह करे और जन्म में परलोक के लिए कमाई करे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप बहुत ठीक कहते हैं। मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। हाय, मैंने अपने अब तक के जीवन को संसार के पचड़े में फंसाकर व्यर्थ ही खोया। अब मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं उन गुणों का अर्जन करूं जिनसे मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो सके। कृपया करके आप तीर्थ यात्रा से लौटकर जल्दी आइए और कुछ दिन मेरे पास रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइए। ब्राह्मण राजा को भक्ति मार्ग की दीक्षा देकर वहां से विदा हो गए। अब राजा के हृदय में परमात्मा के तत्व को जानने की उत्कंठता जागृत हो गई। उन्होंने अपने पुरोहित चैलवन निम्ब को बुलाया, जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णु भक्त थे, और कहा, महाराज, मैं धर्माचरण करके अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, जिससे मैं भगवान के चरणों के निकट पहुँच सकूँ। आप कृपया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पुरोहित ने कहा, राजन, संतों और भक्तों की सेवा करना, उनके उपदेशों का श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरणों का अनुकरण करना, यही सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? कृपा कर बताइए, और उन्हें कैसे पहचाना जाए? राजा ने कहा। पुरोहित ने उत्तर दिया, राजन, भक्तों के बाह्य वेश को देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। वे किसी स्थान विशेष में नहीं रहते और न उनके रहने का कोई निश्चित प्रकार ही है। वे चाहे जहाँ और चाहे जिस रूप में रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वह यह है कि देश भर के धर्मों, संप्रदायों और मजहबों के प्रतिनिधियों की एक सभा एकत्रित कीजिए और उसमें यह घोषणा कर दीजिए कि मैं उस सच्चे और सरल मार्ग को जाना चाहता हूँ, जिस पर चलकर हम आनंद रूप भगवान को प्राप्त कर सकें। साथ ही यह भी घोषणा करवा दें कि जो मनुष्य हमारे प्रश्न का संतोषजनक एवं यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई बार सोना उपहार रूप में दिया जाएगा। यूँ करने से आपको से कम उस सभा को एकत्रित होने वाले संतों और भक्तों को देखने और उनसे संभाषण करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। राजा ने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार मदुरा में सारे धर्मों के प्रतिनिधियों की एक सभा एकत्रित की। शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्य उपासक, गाणपत्य, महावादी, सांख्य, वैशेषिक, पाशुपत, जैन और बौद्ध सभी धर्मों के प्रतिनिधि उस सभा में उपस्थित हुए। उनमें परस्पर बड़ा विवाद हुआ, परंतु राजा का समाधान कोई भी नहीं कर सका। उनका हृदय किसी महान भक्त की खोज में था। हमारे
चरित्र नायक विष्णुचित के सिवा दूसरा कोई भक्त उन्हें कहाँ मिलता। अब उनके पवित्र जीवन का कुछ वृत्तांत सुनिए। मद्रास प्रदेश के तिरुनेलवेली जिले में विलीपुतूर नाम का पवित्र स्थान है। वह मुकुंदाचार्य नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मा था। मुकुंदाचार्य और उनकी पतिव्रता स्त्री दोनों वटपत्रश्रायी भगवान महाविष्णु के मंदिर में जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य पुत्र के लिए प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हमारे चरित्र नायक किसी ब्राह्मण दंपति के यहाँ अवतीर्ण हुए। ये गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एकादशी रविवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ था। उनकी माता को प्रसव के समय कोई वेदना नहीं हुई। बालक देखने में बड़ा सुंदर था और उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य तेजोमंडल था। सामान्य बालकों से यह बालक कुछ विलक्षणता लिए हुए था। माता पिता ने बालक का बड़े प्रेम के साथ लालन पालन किया और उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार करवाए। 7वें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बालक ने भगवान विष्णु को बिना जाने पहचाने ही अपने अंतरात्मा को उन्हीं के चरणों में लगा दिया था। अतएव उन्हें लोग विष्णुचित के नाम से पुकारने लगे। वे अपना अधिकांश समय भगवान के मंदिर में ही बिताते थे और संत हरिदास की भांति भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान और उनके नाम का जप किया करते और विष्णु सहस्त्र नाम को गाया करते थे। नारायण की ही सारी विद्याओं के सार हैं और सारे धर्मों के एकमात्र ध्येय हैं। अतः मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपने को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तों के आवेश में उन्हें संसार की भी सुध-बुध न रही। अभी वे नवयुवक ही थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और बदले में एक सुंदर उपजाऊ भूमि खरीदकर वहाँ एक सुंदर बगीचा लगाया। प्रतिदिन सवेरे नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए फूल चुनते और उनके सुंदर हार गूंथकर भगवान नारायण को धारण कराते। उन हारों से अलंकृत भगवान की दिव्य मूर्ति को देखकर वे मुग्ध हो जाते और निर्निमेष नेत्रों से उनकी अनुपरूप माधुरी का आस्वादन करते। उन्हें भगवत प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी बात सहजती ही नहीं थी। एक दिन रात को विष्णुचित बहुत देर तक भजन ध्यान करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उन्हें भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम तुरंत मथुरा में जाकर वहाँ के धर्मात्मा राजा बलदेव से मिलो। वहाँ सारे धर्मों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं और राजा ने यह घोषणा की है कि जो पुरुष सच्चे आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाएगा उसे उपहार रूप में कई भार सोना दिया जाएगा। वहाँ जाकर मेरी विजय पताका फहराओ। मेरे प्रेम और भक्ति का महत्व लोगों पर प्रकट करो। वहाँ जाकर यह प्रमाणित कर दो कि भगवान के सविशेष रूप की उपासना ही आनंद प्राप्त करने का एकमात्र सच्चा और सरल मार्ग है। विष्णुचित भगवान के स्वप्न आदेश को पाकर मारे हर्ष के फूले न समाये और भगवान से इस प्रकार कहने लगे, प्रभु मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं अभी मथुरा के लिए रवाना होता हूँ, किंतु मुझे शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। आपके चरणों को हृदय में रखकर मैं उस सभा में जाता हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि आपका यह यंत्र आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। यूँ कहकर विष्णुचित मथुरा चले गए। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया और वहाँ की पंडित मंडली में विष्णुचित नक्षत्रों में चंद्रमा के समान सुशोभित हुए। उन्होंने सबकी शंकाओं का यथोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणों में अपने को सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रक्षक हैं। वे अपनी योग माया से साधुओं की रक्षा और दुष्टों का दलन करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतों के हृदय में स्थित हैं। भगवान ही माया से परे हैं और उनकी उपासना ही माया से छूटने का एकमात्र उपाय है। उन पर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनकी नाम की रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो। ओम नमो नारायणाय। विष्णुचित के उपदेश का राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और उन्हें अपने गुरु के रूप में वरण कर बंदी बड़ी धूमधाम के साथ उनका जुलूस निकाला। किंतु विष्णुचित इस सम्मान से प्रसन्न नहीं हुए
उन्होंने बड़े करुणापूर्ण नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखा तो वहाँ उन्हें साक्षात भगवान नारायण महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजे हुए दिखाई दिए। वे अपने भक्त का सम्मान देखकर तथा लाखों नर नारियों के मुख से नारायण मंत्र की ध्वनि सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित्त अपने इष्ट देव का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। वे राजा से विदा लेकर विलिपुतुर चले गए और वहाँ उन्होंने कई सुंदर पद रचकर उनके द्वारा भगवान की अर्चा की। उनके एक पद का भाव नमूने के तौर पर नीचे दिया जाता है। वह कहते हैं, वे वास्तव में दया के पात्र हैं जो भगवान नारायण की उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माता को व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट दिया। जो लोग नारायण नाम का उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते हैं और पाप में ही रहते हैं। जो लोग भगवान माधव को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर प्रेम रूपी सुमन से उनकी पूजा करते हैं वे ही मृत्युपाश से छूटते हैं। विष्णुचित भगवान की वात्सल्य भाव से उपासना करते थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।